नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं आजाद शत्रु। यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रची एक नाटक कथा है। यह बहुत ही रोचक कहानी है। इसे सुनने से हमारे जीवन में किस प्रकार की परेशानियां चल रही हैं वह समझ में आता है। हमेशा से ही मनुष्य जीवन बहुत ही श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सभी जीवों में मनुष्य का जीवन सबसे श्रेष्ठ रहा है और इस तरह की कुछ न कुछ कहानी हर काल में हुई है। स्थितियां हर काल में बदली है, तो कैसे हमें इस तरह के अवसरों से बाहर आना चाहिए या कैसे सामना करनी चाहिए, सुने इस पूरी कहानी में। तो कहानी आगे। नाटक जयशंकर प्रसाद। कथा प्रसंग अजातशत्रु। इतिहास में घटनाओं की प्रायः पुनरावृत्ति होते देखी जाती है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसमें कोई नई घटना होती ही नहीं, किंतु असाधारण नई घटना भी भविष्य में फिर होने की आशा रखती है। मानव समाज की कल्पना का भंडार अक्षय है, क्योंकि वह इच्छा शक्ति का विकास है। इन कल्पनाओं का, इच्छाओं का मूल सूत्र बहुत ही सूक्ष्म और अपरिस्फुट होता है। जब वह इच्छा शक्ति किसी व्यक्ति या जाति में केंद्रीभूत होकर अपना सफल या विकसित रूप धारण करती है, तभी इतिहास की सृष्टि होती है। विश्व में जब तक कल्पनायता को नहीं प्राप्त होती, तब तक वह रूप परिवर्तन करती हुई पुनरावृत्ति करती ही जाती है। समाज की अभिलाषा अनंत स्रोत वाली है। पूर्व कल्पना के पूर्ण होते होते एक नई कल्पना उसका विरोध करने लगती है, और पूर्व कल्पना कुछ काल तक ठहरकर फिर होने के लिए अपना क्षेत्र प्रस्तुत करती है। इधर इतिहास का नवीन अध्याय खुलने लगता है। मानव समाज के इतिहास का इसी प्रकार संकलन होता है। भारत का ऐतिहासिक काल गौतम बुद्ध से माना जाता है, क्योंकि उस काल की बौद्ध कथाओं में वर्णित व्यक्तियों का पुराणों की वंशावली में भी प्रसंग आता है। लोग वहीं से प्रामाणिक इतिहास मानते हैं। पौराणिक काल के बाद गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व ने तत्कालीन सभ्य संसार में बड़ा भारी परिवर्तन किया। इसलिए हम कहेंगे कि भारत के ऐतिहासिक काल का प्रारंभ धन्य है, जिसने संसार में पशु कीट पतंग से लेकर इंद्र तक के साम्यवाद की शंखध्वनि की थी। केवल इसी कारण हमें अपना अति प्राचीन इतिहास रखने पर भी यहीं से इतिहास काल का प्रारंभ मानने से गर्व होना चाहिए। भारत युद्ध के पौराणिक काल के बाद इंद्रप्रस्थ के पांडवों की प्रभुता कम होने पर बहुत दिनों तक कोई सम्राट नहीं हुआ। भिन्न भिन्न जातियां अपने अपने देशों में शासन करती थी। बौद्धों के प्राचीन संघों में ऐसे 16 राष्ट्रों के उल्लेख हैं। प्रायः उनका वर्णन भौगोलिक क्रम के अनुसार न होकर जातीयता के अनुसार है। उनके नाम हैं अंग, मगध, काशी, कोसल, वृजी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्वक, अवंती, गांधार और काम्बोज। उस काल में जिन लोगों से बौद्धों का संबंध हुआ है, इनमें उन्हीं का नाम है। जातक कथाओं में शिवी, सौवीर, नद्र, विराट और उद्यान का भी नाम आया है, किंतु उनकी प्रधानता नहीं है। उस समय जिन छोटी से छोटी जातियों, गणों और राष्ट्रों का संबंध बौद्ध धर्म से हुआ, उन्हें प्रधानता दी गई, जैसे मल आदि। अपनी अपनी स्वतंत्र कुलीनता और आचार रखने वाले इन राष्ट्रों में कितनों ही में गणतंत्र शासन प्रणाली भी प्रचलित थी। निसर्ग नियमानुसार एकता राजनीति के कारण नहीं, किंतु एक से होने वाली धार्मिक क्रांति से थी। वैदिक हिंसापूर्ण यज्ञों और पुरोहितों के एकाधिपत्य से साधारण जनता के हृदय क्षेत्र में विद्रोह की उत्पत्ति हो रही थी। उसी के फलस्वरूप जैन बौद्ध धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ। चरम अहिंसावादी जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। वह हिंसा में वेदवाद और पूर्ण अहिंसा वाली जैन दीक्षाओं के अतिवाद से बचता हुआ एक मध्यवर्ती नया मार्ग था। संभवतः धर्म चक्र प्रवर्तन के समय गौतम ने इसी से अपने धर्म को मध्यमा प्रतिपदा के नाम से अभिहित किया, और इसी धार्मिक क्रांति ने भारत के भिन्न भिन्न राष्ट्रों को परस्पर संधि विग्रह के लिए बाध्य किया। इंद्रप्रस्थ और अयोध्या के प्रभाव का ह्रास होने पर इसी धर्म के प्रभाव से पाटलिपुत्र पीछे बहुत दिनों तक भारत की राजधानी बना रहा। उस समय के बौद्ध ग्रंथों में ऊपर कहे हुए बहुत से राष्ट्रों में से 4 प्रमुख राष्ट्रों का अधिक वर्णन है: कोसल, मगध, अवंती और वत्स। कोसल का पुराना राष्ट्र संभवतः उस काल में सब राष्ट्रों से विशेष मर्यादा रखता था, किंतु वह जर्जर हो रहा था। प्रसेनजित वहां का राजा था। अवंती में प्रद्योत पज्योत राजा था। मालव का राष्ट्र भी उस समय सबल था। मगध, जिसने कौरवों के बाद भारत में महान साम्राज्य स्थापित किया, शक्तिशाली हो रहा था। बिंबिसार वहां के राजा थे। अजातशत्रु वैशाली, वृजी की राजकुमारी से उत्पन्न उन्हीं का पुत्र था। इसका वर्णन भी बौद्धों की प्राचीन कथाओं में बहुत मिलता है। बिंबिसार की बड़ी रानी कोसला, वासवी
कोसल नरेश प्रसेनजित की बहन थी। वत्स राष्ट्र की राजधानी कौशाम्बी थी, जिसका खंडहर जिला बांदा करुई सब डिवीजन में यमुना किनारे कोसम नाम से प्रसिद्ध है। उदयन इसी कौशाम्बी का राजा था। इसने मगध राज और अवंती नरेश की राजकुमारियों से विवाह किया था। भारत के सहस्र रजनी चरित्र कथा सरित सागर का नायक इसी का पुत्र नरवाहन दत्त है। बृहत कथा कथा सरित सागर के आदि आचार्य वरुचि हैं, जो कौशाम्बी में उत्पन्न हुए थे और जिन्होंने मगध में नंद का मंत्रित्व किया। उदयन के समकालीन अजातशत्रु के बाद उदयाश्व, नंदिवर्धन और महानंद नाम के 3 राजा मगध के सिंहासन पर बैठे। शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न महानंद के पुत्र महापद्म ने नंद वंश की नींव डाली। इसके बाद सुमाल्य आदि 8 नंदों ने शासन किया। विष्णु पुराण 4 अंश। किसी के मत से महानंद के बाद नवनंदों ने राज्य किया। इस नवनंद वाक्य के 2 अर्थ हुए नवनंद, नवीन नंद तथा महापद्म और सुमाल्य आदि 9 नंद। इनका राज्यकाल भी पुराणों के अनुसार 100 वर्ष होता है। नंद के पहले राजाओं का राज्यकाल भी पुराणों के अनुसार लगभग 100 वर्ष होता है। धुंधी ने मुद्रा राक्षस के उपोद्घात में अंतिम नंद का नाम धननंद लिखा है। इसके बाद योगानंद का मंत्री वरुचि हुआ। यदि ऊपर लिखी हुई पुराणों की गणना सही है, तो मानना होगा कि उदयन के पीछे 200 वर्ष के बाद वरुचि हुए, क्योंकि पुराणों के अनुसार 4 शिशुनाग वंश के और 9 नंद वंश के राजाओं का राज्यकाल इतना ही होता है। महावंश और जैनों के अनुसार कालाशोक के बाद केवल नवनंद का नाम आता है। कालाशोक पुराणों का महापद्म नंद है। बौद्धमतानुसार इन शिशुनाग तथा नंदों का संपूर्ण राज्यकाल 100 वर्ष से कुछ ही अधिक होता है। यदि इसे माना जाए तो उदयन के 100-125 वर्ष पीछे वरुचि का होना प्रमाणित होगा। कथा सरित सागर में इसी का नाम कात्यायन भी है। नाम नावरुचे किंच कात्यायन इति श्रुता। इन विवरणों से प्रतीत होता है कि वरुचि उदयन के 125-200 वर्ष बाद हुए। विख्यात उदयन की कौशाम्बी वरुचि की जन्मभूमि है। मूल बृहत कथा वरुचि ने काण्भूति से कही और काण्भूति ने गुणाद्य से। इससे व्यक्त होता है कि यह कथा वरुचि के मस्तिष्क का आविष्कार है, जो संभवतः उसने संक्षिप्त रूप से संस्कृत में कही थी, क्योंकि उदयन की कथा उसकी जन्मभूमि में किंवदंतियों के रूप में प्रचलित रही होगी। उसी मूल उपाख्यान को क्रमशः काण्भूति और गुणाद्य ने प्राकृत और पैशाची भाषाओं में विस्तार पूर्वक लिखा। महाकवि क्षेमेंद्र ने उसे बृहत कथा मंजरी नाम से संक्षिप्त रूप से संस्कृत में लिखा। फिर काश्मीर राज अनंतदेव के राज्यकाल में कथा सरित सागर की रचना हुई। इस उपाख्यान को भारतीयों ने बहुत आदर दिया और वत्सराज उदयन कई नाटकों और उपाख्यानों में नायक बनाए गए। स्वप्न वासुदत्ता, प्रतिज्ञा, यौगंधरायण और रत्नावली में इन्हीं का वर्णन है। हर्षचरित में लिखा है, नागवन विहारशीलम च माया मातंगा गान निर्गता महासेन सैनिका वत्सपतिन न्यंसिषु। मेघदूत में भी प्राप्यावतीन उदयन कथा को विदग्राम अमृधान और प्रद्योत्स्य प्रिय दुहित्र वत्सराजोत्र जहने इत्यादि हैं। इससे इस कथा की सर्वलोकप्रियता समझी जा सकती है। वरुचि ने इस उपाख्यान माला को संभवतः 385 पूर्व लिखा होगा। सातवाहन नामक आंध्र नरपति के राजपंडित गुणाद्य ने इसे बृहत कथा नाम से ईसा की पहली शताब्दी में लिखा। इस कथा का नायक नरवाहन दत्त इसी उदयन का पुत्र था। बौद्धों के यहाँ इसके पिता का नाम परंतप मिलता है और मरण परिंदीपित उदयनिवस्तु के नाम से एक आख्यायिका है। उसमें भी, जैसा कि कथा सरित सागर में, इसकी माता का गरुड़ वंश के पक्षी द्वारा उदयगिरी की गुफा में ले जाया जाना और वहां एक मुनि कुमार का उनकी रक्षा और सेवा करना लिखा है। बहुत दिनों तक इसी प्रकार साथ रहते रहते मुनि से उसका स्नेह हो गया और उसी से वह गर्भवती हुई। उदयगिरी कलिंग की गुफा में जन्म होने के कारण लड़के का नाम उदयन पड़ा। मुनि ने उसे हस्ती वश करने की विद्या और भी कई सिद्धियां दी। एक वीणा भी मिली। कथा सरित सागर के अनुसार वह प्राण बचाने पर नागराज ने दी थी। वीणा द्वारा हाथियों और शबरों की बहुत सी सेना एकत्र करके उसने कौशाम्बी को हस्तगत किया और अपनी राजधानी बनाया। किंतु बृहत कथा के आदि आचार्य वरुचि का कौशाम्बी में जन्म होने के कारण उदयन की ओर विशेष पक्षपात सा दिखाई देता है। अपने आख्यान के नायक को कुलीन बनाने के लिए उसने उदयन को पांडव वंश का लिखा है। उनके अनुसार उदयन गांडीवधारी अर्जुन की 7वीं पीढ़ी में उत्पन्न सहस्रानीक का पुत्र था। बौद्धों के मतानुसार परंतप के क्षेत्रज पुत्र उदयन की कुलीनता नहीं प्रकट होती।
परंतु वररुचि ने लिखा है कि इंद्रप्रस्थ नष्ट होने पर पांडव वंशियों ने कौशाम्बी को राजधानी बनाया। वररुचि ने यूं सहस्रानीक से कौशाम्बी के राजवंश का आरंभ माना है। कहा जाता है इसी उदयन ने अवंतिका को जीतकर उसका नाम उदयपुरी या उज्जैनपुरी रखा। कथा सरित सागर में उदयन के बाद नरवाहन दत्त का ही वर्णन मिलता है। विदित होता है एक दो पीढ़ी चलकर उदयन का वंश मगध की साम्राज्य लिप्सा और उसकी रणनीति में अपने स्वतंत्र अस्तित्व को नहीं रख सका। किंतु विष्णु पुराण की एक प्राचीन प्रति में कुछ नया शोध मिला है और उससे कुछ और नई बातों का पता चलता है। विष्णु पुराण के चतुर्थ अंक के 21वें अध्याय में लिखा है कि तस्यापि जन्मेजय श्रुत सेनो प्रसेन भीमसेना पुत्राश्चत्वारो भविष्यन्ति। 1 तस्याप्र शतानिको भविष्यति योसो विषय विरक्चित्तो निर्वाणमाप्यति। 2 शतानिकादश्वमेघदतो भविता तस्माद्प्यधिसीम कृष्ण अधिसीम कृष्णात् मृत्सु योगंज्ञापृते हस्तिनापुरे कौशाम्ब्याम निवत्स्यति। इसके बाद 17 राजाओं के नाम हैं। फिर ततोप्य पर शतानिका तस्माच उदयन उदयनाधीन लिखा है। इससे दो बातें व्यक्त होती हैं। पहली यह कि शतानिक कौशाम्बी में नहीं गए, किंतु नृक्षु नामक पांडव वंशी राजा हस्तिनापुर के गंगा में बह जाने पर कौश भी गए। उनसे 29वीं पीढ़ी में उदयन हुए। संभवतः उनके पुत्र अहीन का ही नाम कथा सरित सागर में नरवाहन दत्त लिखा है। दूसरी यह कि शतानिक इस अध्याय में दोनों स्थान पर अपर शतानिक करके लिखा गया है। अपर शतानिक का विषय विरागी होना, विरक्त हो जाना लिखा है। संभवतः यह शतानिक उदयन के पहले का कौशाम्बी का राजा है, अथवा बौद्धों की कथा के अनुसार इसकी रानी का क्षेत्रज पुत्र उदयन है, किंतु वहां नाम इस राजा का परंतप है। जन्मेजय के बाद जो अपर शतानिक आता है वह भ्रम सा प्रतीत होता है, क्योंकि जन्मेजय ने अश्वमेध यज्ञ किया था, इसलिए जन्मेजय के पुत्र का नाम अश्वमेध दत्त होना कुछ संगत प्रतीत होता है। अतएव कौशाम्बी में इस दूसरे शतानिक की ही वास्तविक स्थिति ज्ञात होती है, जिसकी स्त्री किसी प्रकार गरुड़ पक्षी द्वारा हरी गई। उस राजा शतानिक के विरागी हो जाने पर उदयगिरी की गुफा में उत्पन्न विजयी और वीर उदयन अपने बाहुबल से कौशाम्बी का अधिकारी हो गया। इसके बाद कौशाम्बी के सिंहासन पर क्रमशः अहीन, नरवाहन दत्त, खंडपाणी, नरमित्र और क्षेमक ये 4 राजा बैठे। इसके बाद कौशाम्बी के राजवंश या पांडव वंश का अवसान होता है। अर्जुन से 7वीं पीढ़ी में उदयन का होना तो किसी प्रकार से ठीक नहीं माना जा सकता, क्योंकि अर्जुन के समकालीन जरासंध के पुत्र सहदेव से लेकर शिशुनाग वंश से पहले के जरासंध वंश के 22 राजा मगध के सिंहासन पर बैठ चुके हैं। उनके बाद 12 शिशुनाग वंश के बैठे, जिनमें छठे और 7वें राजाओं के समकालीन उदयन थे। तो क्या एक वंश में उतने ही समय में 30 पीढ़ियां हो गई जितने में कि दूसरे वंश में केवल 7 पीढ़ियां हुई? यह बात कदापि मानने योग्य न होगी। संभवतः इसी विषमता को देखकर श्री गणपति शास्त्री ने अभिमया पंचविंश संताना इत्यादि लिखा है। कौशाम्बी में न तो अभी विशेष खोज हुई है और न शिलालेख इत्यादि ही मिले हैं, इसलिए संभव है कौशाम्बी के राजवंश का रहस्य अभी पृथ्वी के गर्भ में ही दबा पड़ा हो। कथा सरित सागर में उदयन की 2 रानियों के ही नाम मिले हैं, वासुदता और पद्मावती, किंतु बौद्धों के प्राचीन ग्रंथों में उसकी तीसरी रानी मागंधी का नाम भी आया है। वासुदता उसकी बड़ी रानी थी जो अवंती के चंड महासेन की कन्या थी। इसी चंड का नाम प्रद्योत भी था, क्योंकि मेघदूत में प्रद्योत से प्रियदुहित्र वत्सराजोत्र जहने और किसी प्रति में चंडस्यात्र प्रियदुहित्र वत्सराजो विजने, ये दोनों पाठ मिलते हैं। इधर बौद्धों के लेखों में अवंती के राजा का नाम प्रद्योत मिलता है और कथा सरित सागर के एक श्लोक से एक भ्रम और भी उत्पन्न होता है। वह यह है, ततश्चंड महासेन प्रद्योतो पितृद्वयो देव्या। तो क्या प्रद्योत पद्मावती के पिता का नाम था, किंतु कुछ लोग प्रद्योत और चंड महासेन को एक ही मानते हैं। यही मत ठीक है, क्योंकि भास ने अवंती के राजा का नाम प्रद्योत ही लिखा है और वासुदता में उसने यह दिखाया है कि मगध राजकुमारी पद्मावती को यह अपने लिए चाहता था। जैकोबी ने अपने वासुदता के अनुवाद में अनुमान किया कि यह प्रद्योत चंड महासेन का पुत्र था, किंतु जैसा कि प्राचीन राजाओं में देखा जाता है, यह अवश्य अवंती के राजा का मुख्य नाम था। उसका राजकीय नाम चंड महासेन था। बौद्धों के लेख से प्रसेनजित के एक दूसरे नाम अग्निदत्त का भी पता लगता है। बिंबिसार, श्रेणिक और अजातशत्रु कुणिक के नाम से भी विख्यात थे। पद्मावती, उदयन की दूसरी रानी, के पिता के नाम में बड़ा मतभेद है।
यह तो निर्विवाद है कि वह मगधराज की कन्या थी, क्योंकि कथा सरित सागर में भी यही लिखा है। किंतु बौद्धों ने उसका नाम श्यामावती लिखा है, जिस पर मागंधी के द्वारा उत्तेजित किए जाने पर उदयन बहुत नाराज हो गए थे। वे श्यामावती के ऊपर बौद्ध धर्म का उपदेश सुनने के कारण बहुत क्रुद्ध हुए, यहाँ तक कि उसे जला डालने का भी उपक्रम हुआ था। किंतु भास की वासुदता में इस रानी के भाई का नाम दर्शक लिखा है। पुराणों में भी अजातशत्रु के बाद दर्शक, दर्भक और वंशक इन कई नामों से अभिहित एक राजा का उल्लेख है, किंतु महावंश आदि बौद्ध ग्रंथों में केवल अजातशत्रु के पुत्र उदयाश्व का ही नाम उदायन, उदयभद्र के रूपांतर में मिलता है। मेरा अनुमान है कि पद्मावती अजातशत्रु की बहन थी और भास ने संभवतः कुणिक के स्थान में अजात के दूसरे नाम दर्शक का ही उल्लेख किया है, जैसा कि चंडमहासेन के लिए प्रद्योत नाम का प्रयोग किया है। यदि पद्मावती अजातशत्रु की कन्या हुई तो इन बातों को भी विचारना होगा कि जिस समय बिंबिसार मगध में अपनी वृद्धावस्था में राज्य कर रहा था, उस समय पद्मावती का विवाह हो चुका था। प्रसेनजित उसका समवयस्क था, वह बिंबिसार का साला था। कलिंग दत्त ने प्रसेनजित को अपनी कन्या देनी चाहिए थी, किंतु स्वयं उसकी कन्या कलिंग सेना ने प्रसेन को वृद्ध देखकर उदयन से विवाह करने का निश्चय किया था। श्रावस्ती प्राप्य पूर्वम च तन प्रसेनजितम नृपर मृग्या निर्गत दुराजरा पांडुन ददर्श सा तमुद्यानकता सावेवत सेंश सख्युरुदीरितम इत्यादि। मदन मंजू का लंबक, अर्थात पहले श्रावस्ती में पहुंचकर उद्यान में ठहरकर उसने सखी के बताए हुए वत्सराज प्रसेनजित को शिकार के लिए जाते समय दूर से देखा। वह वृद्धावस्था के कारण पांडु वर्ण हो रहे थे। इधर बौद्धों ने लिखा है कि गौतम ने अपना नवा चातुर्मास्य कौशाम्बी में उदयन के राज्य काल में व्यतीत किया और 45 चातुर्मास्य करके उनका निर्वाण हुआ। ऐसा भी कहा जाता है अजातशत्रु के राज्याभिषेक के 9वें या 8वें वर्ष में गौतम का निर्वाण हुआ। इससे प्रतीत होता है कि गौतम के 35वें 36वें चातुर्मास्य के समय अजातशत्रु सिंहासन पर बैठा। तब तक वह बिंबिसार का प्रतिनिधि या युवराज मात्र था, क्योंकि अजात ने अपने पिता को अलग करके प्रतिनिधि रूप से बहुत दिनों तक राजकार्य किया था और इसी कारण गौतम ने राजगृह का जाना बंद कर दिया था। 35वें चातुर्मास्य में 9 चातुर्मास्यों का समय घटा देने से निश्चय होता है कि अजात के सिंहासन पर बैठने के 26 वर्ष पहले उदयन ने पद्मावती और वासुदता से विवाह कर लिया था और वह एक स्वतंत्र शक्तिशाली नरेश था। इन बातों को देखने से यह ठीक जचता है कि पद्मावती अजातशत्रु की बड़ी बहन थी और पद्मावती को अजातशत्रु से बड़ी मानने के लिए यह विवरण यथेष्ट है। दर्शक का उल्लेख पुराणों में मिलता है और भास ने भी अपने नाटक में वही नाम लिखा है, किंतु समय का व्यवधान देखने से और बौद्धों के यहाँ उसका नाम न मिलने से यही अनुमान होता है कि प्रायः जैसे एक ही राजा को बौद्ध, जैन और पौराणिक लोग भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं, वैसे ही दर्शक, कुणिक और अजातशत्रु ये नाम एक ही व्यक्ति के हैं। जैसे बिंबिसार के लिए विंध्यसेन और श्रेणिक ये 2 नाम और भी मिलते हैं। प्रोफेसर गैगर महावंश के अनुवाद में बड़ी दृढ़ता से अजातशत्रु और उदयाश्व के बीच में दर्शक नाम के किसी राजा के होने का विरोध करते हैं। कथा सरित सागर के अनुसार प्रद्योत ही पद्मावती के पिता का नाम था। इन सब बातों को देखने से यही अनुमान होता है कि पद्मावती बिंबिसार की बड़ी रानी कोसला, वासवी के गर्भ से उत्पन्न मगध राजकुमारी थी। नवीन उन्नतिशील राष्ट्र मगध, जिसने कौरवों के बाद महान साम्राज्य भारत में स्थापित किया, इस नाटक की घटना का केंद्र है। मगध को कोसल का दिया हुआ राजकुमारी कोसला, वासवी के दहेज में काशी का प्रांत था, जिसके लिए मगध के राजकुमार अजातशत्रु और प्रसेनजित से युद्ध हुआ। इस युद्ध का कारण काशी प्रांत का आयकर लेने का संघर्ष था। हरितमात, बड्ड की सूकर, तच्छ सूकर, जातक की कथाओं का इसी घटना से संबंध है। अजातशत्रु जब अपने पिता के जीवन में ही राज्याधिकार का भोग कर रहा था और जब उसकी विमाता कोसल कुमारी वासवी अजात के द्वारा एक प्रकार से उपेक्षित सी हो रही थी, उस समय उसके पिता कोसल नरेश प्रसेनजित ने उद्योग किया कि मेरे दिए हुए काशी प्रांत का आयकर वासवी को ही मिले। निदान इस प्रश्न को लेकर 2 युद्ध हुए। दूसरे युद्ध में अजातशत्रु बंदी हुआ। संभवतः इस बार उदयन ने भी कोसल को सहायता दी थी। फिर भी निकट संबंधी जानकर समझौता होना अवश्यंभावी था। अतः प्रसेनजित ने मैत्री चिस्थाई करने के लिए और अपनी बात भी रखने के लिए अजातशत्रु से अपनी दुहिता वाजिरा कुमारी का ब्याह कर दिया। अजातशत्रु के हाथ से उसके पिता बिंबिसार की हत्या होने का उल्लेख भी मिलता है। ठूस जातक कथा अजातशत्रु के अपने पिता से राज्य छीन लेने के संबंध में
भविष्यवाणी के रूप में कही गई है। परंतु बुद्ध घोष ने बिंबिसार को बहुत दिन तक अधिकारच्युत होकर बंदी की अवस्था में रहना लिखा है, और जब अजातशत्रु को पुत्र हुआ तब उसे पैतृक स्नेह का मूल्य समझ पड़ा। उस समय वह स्वयं पिता को कारागार से मुक्त करने के लिए गया, किंतु उस समय वहां महाराज बिंबिसार की अंतिम अवस्था थी। इस तरह से भी पितृहत्या का कलंक उस पर आरोपित किया जाता है, किंतु कई विद्वानों के मत से इसमें संदेह है कि अजात ने वास्तव में पिता को बंदी बनाया या मार डाला था। उस काल की घटनाओं को देखने से प्रतीत होता है कि बिंबिसार पर गौतम बुद्ध का अधिक प्रभाव पड़ा था। उसने अपने पुत्र का उद्धत स्वभाव देखकर, जो कि गौतम के विरोधी देवदत्त के प्रभाव में विशेष रहता था, स्वयं सिंहासन छोड़ दिया होगा। इसका कारण भी है। अजातशत्रु की माता छलना वैशाली के राजवंश की थी, जो जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की निकट संबंधिनी भी थी। वैशाली की वृजी जाति लिच्छवी अपने गोत्र के महावीर स्वामी का धर्म विशेष रूप से मानती थी। छलना का झुकाव अपने कुल धर्म की ओर अधिक था। इधर देवदत्त, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने गौतम बुद्ध को मार डालने का एक भारी षड्यंत्र रचा था और किशोर अजात को अपने प्रभाव में लाकर राजशक्ति से भी उसमें सहायता लेना चाहता था कि गौतम से संग में अहिंसा की ऐसी व्याख्या प्रचारित करावे जो कि जैन धर्म से मिलती हो, और उसके इस उद्देश्य में राजमाता की सहानुभूति का भी मिलना स्वाभाविक ही था। बौद्ध मत में बुद्ध ने कृत, दृष्ट और उद्दिष्ट इन्हीं 3 प्रकार की हिंसाओं का निषेध किया था। यदि भिक्षा में मांस भी मिले तो वर्जित नहीं था, किंतु देवदत्त यह चाहता था कि संघ में यह नियम हो जाए कि कोई भिक्षु मांस खाए ही नहीं। गौतम ने ऐसी आज्ञा नहीं प्रचारित की। देवदत्त को धर्म के बहाने छलना की सहानुभूति मिली और बड़ी रानी तथा बिंबिसार के साथ, जो बुद्ध भक्त थे, शत्रुता की जाने लगी। इसी ग्रह कलह को देखकर बिंबिसार ने स्वयं सिंहासन त्याग दिया होगा और राजशक्ति के प्रलोभन से अजात को अपने पिता पर संदेह रखने का कारण हुआ होगा और विशेष नियंत्रण की भी आवश्यकता रही होगी। देवदत्त और अजात के कारण गौतम को कष्ट पहुंचाने का निष्फल प्रयास हुआ। संभवतः इसी से अजात की क्रूरताओं का बौद्ध साहित्य में बड़ा अतिरंजित वर्णन मिलता है। कोसल नरेश प्रसेनजित के शाक्य दासी कुमारी के गर्भ से उत्पन्न कुमार का नाम विरुदक था। विरुदक की माता का नाम जातकों में बासब खितिया मिलता है। उसी का कल्पित नाम शक्तिमती है। प्रसेनजित अजात के पास सहायता के लिए राजगृह आया था, किंतु भद्रसाल जातक में इसका विस्तृत विवरण मिलता है कि विद्रोही विरुदक गौतम के कहने पर फिर से अपनी पूर्व मर्यादा पर अपने पिता के द्वारा अधिष्ठित हुआ। इसने कपिलवस्तु का जनसंहार इसलिए चिढ़कर किया था कि शाक्यों ने धोखा देकर प्रसेनजित से शाक्य कुमारी के बदले एक दासी कुमारी से ब्याह कर दिया था, जिससे दासी संतान होने के कारण विरुदक को अपने पिता के द्वारा अपदस्थ होना पड़ा था। शाक्यों के संहार के कारण बौद्धों ने इसे भी क्रूरता का अवतार अंकित किया है। भद्रसाल कथा के संबंध में जातक में कोसल सेनापति बंधुल और उसकी स्त्री मल्लिका का विशद वर्णन है। इस बंधुल के पराक्रम से भीत होकर कोसल नरेश ने इसकी हत्या करा डाली थी और इसका बदला लेने के लिए उसके भागिने दीर्घकारायण ने प्रसेनजित से राजचिन्ह लेकर क्रूर विरुदक को कोसल के सिंहासन पर अभिषिक्त किया। प्रसेन और विरुदक संबंधिनी घटना का वर्णन अवदान कल्पलता में भी मिलता है। बिंबिसार और प्रसेन दोनों के पुत्र विद्रोही थे और तत्कालीन धर्म के उलटफेर में गौतम के विरोधी थे। इसीलिए इनका क्रूरतापूर्ण अतिरंजित चित्र बौद्ध इतिहास में मिलता है। उस काल के राष्ट्रों के उलटफेर में धर्म दुराग्रह ने भी संभवतः बहुत भाग लिया था। मागंधी श्यामा, जिसके उकसाने से पद्मावती पर उदयन बहुत असंतुष्ट हुए थे, ब्राह्मण कन्या थी जिसको उसके पिता गौतम से ब्याहना चाहते थे और गौतम ने उसका तिरस्कार किया था। इसी मागंधी को और बौद्धों के साहित्य में वर्णित आम्रपाली अम्पली को हमने कल्पना द्वारा एक में मिलाने का साहस किया है। अम्पली पतिता और वेश्या होने पर भी गौतम के द्वारा अंतिम काल में पवित्र की गई। कुछ लोग जीवक को इसी का पुत्र मानते हैं। लिच्छवियों का निमंत्रण अस्वीकार करके गौतम ने उसकी भिक्षा ग्रहण की थी। बौद्धों की श्यामावती वेश्या आम्रपाली, मागंधी और इस नाटक की श्यामा वेश्या का एकत्र संगठन कुछ विचित्र तो होगा, किंतु चरित्र का विकास और कौतुक बढ़ाना ही इसका उद्देश्य है। सम्राट अजातशत्रु के समय में मगध साम्राज्य रूप में परिणत हुआ, क्योंकि अंग और वैशाली को इसने स्वयं विजय किया था और काशी अब निर्विवाद रूप से उसके अधीन हो गई थी। कोसल भी इसका मित्र राष्ट्र था। उत्तरी भारत में यह इतिहास काल का प्रथम सम्राट हुआ।
मथुरा के समीप परखम गांव में मिली हुई अजातशत्रु की मूर्ति देखकर मिस्टर जायसवाल की सम्मति है कि अजातशत्रु ने संभवतः पश्चिम में मथुरा तक भी विजय किया था। जयशंकर प्रसाद। कहानी समाप्त हुई। अगर आपने पूरी कहानी सुनी तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।